जिसके उपलक्ष्य में आज हम ये कार्यक्रम करना है। जोरदार तालियों से मान सम्मान से स्वागत करते हैं और दीदी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज दीदी को 25 साल पूरे हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में दीदी को प्रोग्राम रखा गया है। दीदी आपके लिए बधाई दिखाइए हम पूरी मंदिर वालों की तरफ से जोरदार तालियां। छिपाना कि हम क्या अरेंज जो है वो कर रहे हैं। लास्ट 1 महीने से कम इसकी तैयारियां चल रही थी इस प्रोग्राम की कि 1 महीने से कम तैयारियां चल रही थी क्योंकि 1 महीना भी हमारे लिए कम है। ये तो जैसे मैंने कहा ना कि 25 साल का तप है और इस तप के पीछे कितने तप आत्माएं करती हैं। माँ बाप का तप होता है, जो ज्ञान में चलाते हैं उनका तप होता है, तो और साथ में जो हमारी दादियां हैं, दीदियां हैं, जिन्होंने पालना करके ऐसे जो हम कहेंगे राजयोगिनी आदरणीय दीदी जी को जो है वो तैयार किया। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीदी जी का और हमारे साजन भाई जी का। आज हमारे बीच में जो बैठे हैं, देखने में तो हमको साधारण जीवन लगता है, लेकिन वरदानों की मूरत है, गुणों की खान है। 2 लाइन में कहना चाहूंगी दीदी जी के लिए। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है। मधुर वाणी अगर सुन लें तो सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात तो आज सच निकली। हम तो आप में, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है। और स्वागत करते हैं हमारे भाई जी का। जब इनको मैंने फोन किया, कहते नहीं ऐसे नहीं, आप वैसे प्रोग्राम बुला लो। तो फर्स्ट टाइम इनसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा मिलके। ऐसी आत्माएं भी जो हम ये कहते हैं कि जब धरती पर आती हैं और एक ऐसा मीठा जो है व्यवहार लेकर आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो स्वागत करना चाहूंगी साजन भाई जी का। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, लेकिन आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। मैं कुमारी राशि को बुलाना चाहूंगी वेलकम डांस के लिए।
पूजक महिषी का। और हमारे बीच में हम एक शख्सियत और देख रहे हैं, जोरदार तालियां स्वागत करते हैं पूजक महिषी का, जो रामा से आए हैं। और ये स्पेशल क्यों है हमारे लिए आज, जिन्ना से अलग अलग स्पेशल दिख रहा है, क्योंकि रामा में जो शुरुआत हुई बहनों को जो लेकर आए थे वो हमारे विजय भाई थे। इसे जोरदार तालियां। हम लोग पुण्य कर्म करते हैं कि एक बार दान कर दिया या एक आंख माँ का बना कर दिया, एक बार खाना खिला दिया, जब तक दिल की सेवा करेंगे और जब तक इनके आगे हमें तैयार है, जब तक हम सेवा करेंगे, हमसे जो तैयार हो जब तक वो सेवा करेंगे, इनका पुण्य तब तक जमा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो आपको कितना पुण्य का कार्य है। तो मैं बुलाना चाहूंगी दिवांश भाई को। जी आया है, बहुत सुंदर डांस आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर शिवाजी भाई को आप रूबरू हो रहे हैं। आपने दीदी को सब जानते हैं, कौन कौन दीदी को नहीं जानता तो हाथ खड़े करो। अच्छा, कौन कौन जानता है तो हाथ खड़े करो। मधु दीदी जी को। वेरी गुड। और मुझे जानते ही होंगे, लेकिन हमारे तीसरी बहन को कौन कौन नहीं, कौन कौन जानता है? कम जानते हैं। ये हमारे तीसरी दीदी जी हैं जो बुलाडा से हैं, रामा सेंटर से समर्पित रूप में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर शिवाली गोयल, एमडी मेडिसिन। और सबसे वंडरफुल बात कि हम कहते हैं घर संभालते हुए आध्यात्मिकता को कैसे संभालें। वो जॉब भी करते हैं और समाज सेवा से करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। देखो एज ए सेक्रेटरी की सीट पे बैठे हैं और सबसे वंडरफुल बात की जॉब भी करते हैं। तो हम जिस अवसर के लिए इकट्ठे हुए आज हम सभी, हम सुने 25 साल तो 25 साल का सफर कैसा था, कहाँ से वो सफर शुरू हुआ, कौन से स्टेशन था और कहाँ जाकर ट्रेन जो है वो रुकी तो नहीं है, लेकिन अभी कहाँ तक है वो चलते रहते। ये हमें अभी हम सुनेंगे बहुत प्यार से कि कैसे कैसे 25 साल का सफर जो है वो दीदी जी ने अपना तय किया और कितनी अनेक आत्माओं का जो है वो चला गया। डॉक्टर शिव ओम शांति, ओम शांति। तो सबसे पहले आपने मेरा परिचय सुन लिया, लेकिन जितना पहले थोड़ा ज्यादा कर दिया। आज मैं आपको जो दीदी जी की जीवन यात्रा है, जो दीदी जी ने बहुतों का कल्याण किया है, वो आरंभ कहाँ से हुई
और कंटिन्यू तो हो रही है, होनी ही है, लेकिन वो आराम कहाँ से हुई और बीच में आपको मैं उस यात्रा में इस कदर लेके जाऊंगी कि आपको लगेगा जैसे कि आप उस यात्रा में ही थे। तो तैयार हैं हम सभी दीदी की वो यात्रा करने के लिए, वो जीवन यात्रा। सबसे पहले दीदी जी को मैं आज इस रजत जयंती समारोह 25 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज जो दिन हम देख रहे हैं, ये दिन बहुत खास है, बहुत उमंगों का और बहुत ही हम सब के लिए खुशियों का दिन है। जो आज हम दीदी जी को देख रहे हैं, परमपिता परमात्मा और उनकी सबसे अनमोल रतन जो कमलेश दीदी जी, जो पंजाब जोन के डायरेक्टर हैं। आप सबने नहीं देखा दीदी जी को, दीदी जी पंजाब जोन में जो बठिंडा है, बठिंडा के मेन इंचार्ज एज अ डायरेक्टर रही हैं और दीदी जी ने 2007 में लास्ट में अपनी यात्रा पूरी की। दीदी जी के वो अनमोल रतन मधु दीदी जी, उनके प्यार का सबूत आज हम सबको दे रहे हैं। तो ये यात्रा शुरू हुई थी वास्तव में जब दीदी जी सबसे पहले आई थी। दीदी जी के जीवन की यात्रा में दीदी ने बहुत सी आत्माओं का कल्याण किया। आपने जन जन को संदेश दिया। कहते हैं प्यार से प्यार का विकास होता है, प्यार से प्यार का एहसास होता है। ऐसे महान जीवन को प्रेरणा देने के लिए ऐसे शख्सियत के एक एक पल का इतिहास होता है, इतिहास होता है। आपका जन्म हरियाणा में तलवाड़ा में हुआ था। बचपन से दीदी बहुत शांत थे और आध्यात्मिक रुचि भी रखते थे। उसी के परिणाम स्वरूप 1993 में सबसे पहले दीदी जी को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1993 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होने के फलस्वरूप ही सबसे पहले 1995 में जो हमारा माउंट आबू मुख्यालय है, ब्रह्मा कुमारी का मुख्य केंद्र है, 1995 में आपने योग शिविर अटेंड किया था। योग शिविर जब अटेंड किया, वहां पर जो पंजाब के शेर, पंजाब जोन के डायरेक्टर दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, सबसे पहले जब दीदी को मिले, बहुत सी कन्याओं के बीच में सबसे पहले दादियां जो है वो कन्याओं को शिविर कराते थे, मिलते थे। तो बहुत सी कन्याओं के बीच में वो सभी को दृष्टि दे रहे थे। तो जब दृष्टि देते हुए दीदी की टर्न आई, दीदी को दादी ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी और उस पावरफुल दृष्टि देते देते दादी ने वरदानी बोल दिए कि बच्ची अडिग होकर चलना, इस मार्ग पर अडिग होकर चलना और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा परिवार आपका सहयोगी बनेगा और आप बहुतों को ईश्वरीय ज्ञान देने के निमित्त बनेंगे। तो फिर क्या था, फिर दादी के वो वरदानी बोल जैसे कि साक्षी सिद्ध हुए और देखते ही देखते इनका पूरा परिवार ज्ञान में चला और इनका सहयोगी भी बना। दीदी ने ना सिर्फ अपने परिवार को अपितु पूरे गांव को परमात्म संदेश दिया और वहीं पर गीता पाठशाला की क्लास भी दीदी करवाते थे। उस एज में दीदी गीता पाठशाला की क्लास भी करवाते थे। फिर दीदी की लगन और प्यार को देखकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और 1998 में सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी मधुबन में दीदी ने बाबा मिलन किया। प्रभु मिलन का ये सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ 1998 में। उस जो परमात्मा मिलन के उस अनुभव ने इन पर ऐसी छाप छोड़ी कि इसके बाद आपने अपना जीवन ईश्वरीय कल्याण या ईश्वरीय सेवाओं में और मानव कल्याण के अर्थ लगाने का एक कड़ा फैसला किया। पढ़ाई पूरी करते ही इनकी ऐसी ऊंचाइयों को देख, इनके अटूट प्रभु प्यार को देखते हुए परिवार ने भी इन्हें छुट्टी दी और सर्वप्रथम
दीदी का जो अलौकिक यात्रा है वो बठिंडा सेंटर से 2002 में शुरू हुई। तो 2002 में बठिंडा सेंटर पे जब दीदी आए, वहीं पर जो कमलेश दीदी हैं वो बठिंडा सेंटर के इंचार्ज थे और दीदी ने उन्हीं के अनुभव से, उन्हीं के वरदानों से दीदी आगे बढ़े। जैसे ही 2002 में आए, वहां पर सबसे पहले सबसे बड़ी सेवा होती है बड़ों को हर बात में संतुष्ट करना। जब बड़े आपको कोई सेवा दें, उनको हर बात में निश्चिंत रखना। तो ये आपने बहुखूबी किया और बड़ों को हर सेवाओं में निश्चिंत रखा। निसंकल्प होकर आपने हर सेवा की। उसी के फलस्वरूप इनकी दृढ़ता और इनकी सच्चाई को देखते हुए सर्वप्रथम 2002 में आपको सेवाओं के लिए बुढलाडा भेजा गया। बुढलाडा सेवा केंद्र बुढलाडा में है। बुढलाडा भेजा गया 2002 में और बुढलाडा में जाते ही दीदी ने जहां जहां भी गए, वहीं पर ऐसी परिवार की, ऐसे ईश्वरीय प्रेम की फुलवाड़ी की रचना की कि वो फुलवाड़ी आज भी कायम है और उसी निसंकल्प से चल रही है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि बुढलाडा में राजयोग की शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का बीज भी डाला और साथ ही साथ जो भी सदस्य, जो भी भाई बहन आते थे, वो सभी ना सिर्फ एक राजयोग शिक्षिका के रूप में अपितु एक माँ के रूप में भी इन्हें देखते थे और साथ ही सारी समस्याएं जो भी उनके परिवार की या अपनी समस्याएं लेकर आते, उनको दीदी से एक माँ की भावना, एक दोस्त की भावना वो महसूस अनुभव करते थे और दीदी भी बड़े प्यार से उनकी बातें सुनते और हर एक समस्या का उन्हें बड़े प्यार से सावधानी देते, सहयोग भी देते थे। और उसी में बुढलाडा में ही छोटे छोटे बच्चे भी आते थे उस समय। कोई 6 साल, कोई 6 क्लास, कोई 7, कोई 8 क्लास के। उन्हीं परिवारों में से बच्चे भी आते थे। जवान तो आते ही थे, बूढ़े तो आते ही थे, लेकिन दीदी में बहुत बड़ी खासियत थी कि दीदी बच्चों के साथ बच्चा और बड़ों के साथ बड़ा बनकर उन्हें ज्ञान समझाते थे। तो आपके पास जब छोटे छोटे बच्चे जो आते थे, बच्चों को आप सब जानते हैं, ज्ञान समझाना और सबसे पहले उन्हें बिठाना आराम से, उन्हें उनका फोकस करवाना कोई आसान बात नहीं हुई। तो ये आपने बहुखूबी किया, उन बच्चों में ईश्वरीय ज्ञान का बीज भी डाला और उन बच्चों को आज आपने इतना उनका मार्गदर्शन किया, उन बच्चों के अंदर इतना आत्मविश्वास भरा कि आज मैं फख्र से कह सकती हूँ कि आज वो बच्चे ना केवल परमात्मा कार्य में सहयोगी हैं, अपितु दुनिया में भी बहुत अच्छे पोजीशन पर कार्यरत हैं। उन्हीं बच्चों में से कोई आज डॉक्टर हैं, पीएचडी प्रोफेसर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं और उन्हीं बच्चों में कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर के रैंक पर भी अपनी सेवाएं परमात्मा को सहयोगी बनाकर दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक जो बच्चा है वो मैं आपके सामने बुढलाडा में सेवाएं देने के साथ साथ जब इनकी लगन को देखा, ऐसी फुलवाड़ी की रचना जब इन्होंने की, तो बड़ों ने जहां जहां इन्हें जैसे जैसे भेजा, जहां जहां आदेश हुआ, वहां वहां दीदी निसंकल्प होकर आपने सभी सेवाएं। एक जो सबसे बड़ी बात है, जब आप परमात्मा कार्य में आते हैं, कोई भी सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए थोड़ी समस्याएं, थोड़ी चुनौतियां तो आती ही हैं, या यूं कहें कि परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन जब परमात्मा का साथ हो और हमारी दृढ़ता हो, तो तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। तो इस बात का साक्षात एग्जाम्पल आप हैं।
फिर सेवाएं करते हुए जैसे कि दीदी ने बीच बीच में बहुत से सेवा केंद्रों में सेवाएं दी, जैसे कि भुज्जो में भी सेवाएं हुई और साथ साथ बुलाडा के साथ ही बीच बीच में हनुमानगढ़ की भी आपने सेवाएं दी। आपकी सेवाओं की लगन इतनी ज्यादा थी, आपकी मेहनत, आपका उत्साह, आपकी सच्चाई, आपकी निर्माणता को देखते हुए फिर 2010 में रामा में आपको सेवाएं देने के लिए दीदी ने निमित्त बनाया। बड़ों ने जब बड़ों ने इनको निमित्त बनाया, इन्होंने निसंकल्प होकर रामा की सेवाओं में 4 चांद लगाए और ये यात्रा 2010 में रामा से शुरू हुई। 2010 में रामा में आने पर सबसे पहले सेवाएं की शुरू हुई और साथ ही साथ जो प्रोग्राम शुरू हुए, सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ वो था डाकू पंचम सिंह जी आए थे 2012 में। उस समय उस प्रोग्राम में ना केवल दीदी ने इतना भव्य प्रोग्राम हुआ और साथ ही साथ आपने उस प्रोग्राम के तहत बहुत सी आत्माओं का सभी को परमात्मा संदेश दिया और जन जन का कल्याण किया। ऐसी महान हस्ती के बारे में मैं यही कहूंगी, जीवन की जिनसे प्रेरणाएं सबको, ऐसे आशा के दीपक है आप। जीवन की जिनसे प्रेरणाएं सबको, ऐसे आशा के दीपक है आप। बाप दादा की हर श्रीमत का करते हो पालन, बन गए हो हम सबके लिए एग्जाम्पल का। नैतिक मूल्यों के धनी हो, नैतिक मूल्यों के धनी हो, जिनसे बनाते हम सबका जीवन खुशहाल हो आप, खुशहाल हो आप। आज रामा में हम देख रहे हैं कि सेवाएं ना सिर्फ रामा में, अभी तो आसपास के बहुत से गांव में, आसपास के जो एरियाज हैं, आप सब जगह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 4 चांद उन सेवाओं को लगा रहे हैं। उन सभी में से यहाँ आज हम बैठे हैं संगत में, वो सेवा का कार्य है, वो सेवा में दीदी ने 2020 में संगत में शुरुआत की थी। एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब आप ईश्वरीय सेवाओं में आते हैं, जब आप ईश्वरीय मार्ग चुनते हैं, तब आपको निसंकल्प रहना, निर्माणता, दृढ़ता, सच्चाई, तो ये सभी जो गुण है, इन सबसे जब आप चलते हैं तो परमात्मा आपके साथ चलता भी है, हाथ और साथ दोनों मिलते हैं। ना सिर्फ एक बुझा के साथ बल्कि 1000 बुझाओं के साथ वो परमात्मा आपके साथ चलता है। तो आज उसी के सदका हम देख रहे हैं कि रामा में HMEL रिफाइनरी में भी सेवाएं शुरू हो गई हैं और टाउनशिप में भी आज सेवाएं शुरू हैं और सेवाएं बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि फूलों को कहाँ है खुशबू की पहचान, फूलों को कहाँ है खुशबू की पहचान, कोयल को कहाँ है अपनी कूक का ज्ञान और योग से स्वयं को बदलकर जो बनी है हम सबके लिए वरदान, शिव की शक्ति। दीदी जी आप हैं सबसे महान, आप हैं सबसे महान। फिर से दीदी को, आप सभी को भी इस रजत जयंती समारोह की बहुत बहुत बधाई। जो ये पॉसिबल हुआ है दीदी की सबसे बड़ी जो आप पालना देख रहे हैं बुलाडा में, मैंने तो बता दिया, मैं अपना थोड़ा अनुभव शेयर करूंगी कि जब मैं दीदी के पास आई, मैं 8th क्लास में थी 2002 में। तो जब मैं 2002 में इनके पास आई, इन्होंने एक आत्मविश्वास भी भरा और हर समय मार्गदर्शन भी किया। जब जब जहाँ जहाँ समय चाहिए वहाँ वहाँ इन्होंने मुझे अपना समय दिया। भले मैं चाइना में गई, भले मैं बठिंडा में गई, भले मैं दिल्ली में गई पढ़ने के लिए, जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी मैं बिना टाइम देखे, बिना डेट देखे दीदी को उसी समय कॉल करती थी और उसी समय मुझे उसका जवाब भी मिलता था। ऐसे जीवन में जहाँ ये इतने बिजी हैं, उस जीवन में मुझे इन्होंने हर समय अपने लिए
मेरे लिए वो समय निकाला है। और एक सबसे बड़ी बात, जब मैंने MBBS की, मैं PG करने के लिए तैयार नहीं थी। वो आत्मविश्वास नहीं था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो कॉन्फिडेंस भरने वाले भी यही हैं। इन्होंने कहा कि PG तो करनी ही है। जब PG करोगे, इसके बाद चुनाव में आना, इसके बाद जो है आप अपनी पढ़ाई साथ साथ सेवाएं भी दो और साथ साथ पढ़ाई भी करो। तो ये जो इनके वरदान थे, जो इनके बोल थे, वो आज मैं आपके सामने हूँ। दूसरा, जो इनकी सबसे बड़ी पालना है, जो इनका राइट हैंड आप रोज देखते हैं, रोज मिलते हैं, वो है हमारे शीतल बहन। अगर दीदी जी के 25 साल हुए हैं, तो हम दोनों को आज दीदी के साथ रहते हुए 22 साल हो गए हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा। मैं स्टेज पे मंच आसीन होने के पर बुलाना चाहूंगी अपने बीच में सुशील भाई जी को। मुझे नहीं पता था वो महफिल में आए बैठे हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, और मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों के द्वारा उनका स्वागत करें। तालियां हमारी, आपको पता है कि तालियों में क्या होता है, एक्यूप्रेशर होता है कि जब तक हम तो तालियां इसमें टेस्ट में लगता करने का तो दूसरा हमारी खुशी बढ़ती है, तीसरा हमारी भी और काफी बीमारियां ठीक रहती हैं। इसलिए और अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी नैना देवी मंदिर की तरफ से हमारे प्रधान नीटू भाई जी को, उनकी टीम को, कि वो दीदी जी को अगर सम्मानित करेंगे। आज हमारे अलग अलग तरीके से आपको बीच बीच में हर एक भाग जो है वो देखने को मिलेगा। जोरदार तालियां। रिक्वेस्ट करूंगी मैं विजय भाई जी से कि अपना अनुभव जो है वो शेयर करें कि क्या अनुभव है। 15 सालों का अनुभव लेकर बैठे हैं दीदी के साथ साथ। इतने साल का अनुभव तो मेरा भी नहीं है जितना विजय भाई जी का है। तो अपना अनुभव जो है। ओम शांति। कल जब दीदी ने मुझे बताया कि तो दीदी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि हमारे बड़े दीदी मधु दीदी जी की सिल्वर जुबली समर्पण की। तो मैं सबसे पहले शीतल दीदी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी बड़ी सरप्राइज ढंग से ये अरेंज किया। तो सबसे पहले मधु दीदी जी से मेरा एनकाउंटर हुआ 2009 में। मैं एनकाउंटर ही कहूँगा क्योंकि ये इनको मैं देखता था बठिंडा सेंटर में, कभी इन्होंने बात नहीं की। तो जब 2010 में प्रोग्राम बना तो कैलाश दीदी जी ने इनका ही नाम लेके ये तो ये जहाँ बात नहीं करती वहां कैसे करेंगे। परंतु पिछले 15 साल इन्होंने ऐसी अच्छी पालना की और इनकी कर्तव्य निष्ठा, इनकी लगन पार एक्सेलेंस। जैसे बाबा कहते हैं ना कि रूहानी कॉलेज के लिए या रूहानी हॉस्पिटल के लिए 3 पैर पृथ्वी चाहिए, वैसे ही रामा में उन्होंने बहुत छोटे छोटे 2 कमरों में सेवा शुरू की और 4-5 वर्ष में अपनी मेहनत से अपने
अपनी लगन से इतना अच्छा फिर प्रोग्राम वहाँ हो गया, तो मेरे ख्याल में रामा मंडी के मोर देन 50% लोगों को इन्होंने कोर्स करवा दिया होता। पर बाबा के बच्चे तो वही बनते हैं जिनकी किस्मत में होता है। तो उस छोटी सी जगह में भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। वहां पर प्लॉट मिल गया और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन करने में इनकी दक्षता को मैं दाद देता हूँ। थोड़े से भाई बहनों की मदद से इन्होंने बहुत ही अच्छा आचरण खड़ा कर दिया। ये सब कुछ मेरा ख्याल है सिंसियरिटी से होता है। आप कितना सिंसियरली और कितना सच्चे मन से ये सब कुछ करते हैं। तो जब भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, जब भी मुझे कुछ पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी और आध्यात्मिक लाइफ में भी कुछ जरूरत होती है पूछने की, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ, भावविभोर हूँ। और इन्होंने कितनी जगह पर, आजकल तो खैर हमारी पालना तो कर ही रहे हैं, आप सब भी कर रहे हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों ने हमारी शीतल दीदी को छीन लिया हमसे, चलो कोई बात नहीं, हम चाहते हैं सेवा हो तो अच्छी है। तो आप इनकी पालना की जो एग्जाम्पल है वो शिवानी दीदी, कैसे इन्होंने उनको, वो जैसे मुझे पता चला कि वो 9th में थे जब उन्होंने शुरू किया, और कैसे ये सारा सफर उन्होंने MBBS की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, ये सब तय किया, फिर गवर्नमेंट जॉब की। इस सब में उनकी राय और उनकी पालना जो उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। तो ये ऐसी अच्छी पालना मधु दीदी जी ने दी और दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी इस महान शख्सियत से फायदा उठाएं, आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़े और अपनी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि आजकल जिंदगी में बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत स्ट्रेन हो गया, बहुत डिप्रेशन हो गई, तो सभी को कुछ ना कुछ सहारे की जरूरत है। ये सारा असली सहारा परमात्मा है, और परमात्मा कौन है उसका परिचय यही है। और एक ऐसा ये आध्यात्मिक मार्ग मिला है जो भक्ति मार्ग में तो हम बढ़ते ही थे। मेरे को याद है एक बार मैं गिदड़वा में ना एक कोई गौशाला है, वहां पर एक बन रही थी बहुत बड़ी कम्युनिटी हॉल है। तो कोई आया मेरे पास, कहता है डॉक्टर साहब बनवानी है, आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए। चलो मैंने दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया, और आज वो जगह ही नहीं, और आज पैसे भी पता नहीं कितने इकट्ठे किए थे, सब नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, मैंने यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में देखी कि एक एक पैसा बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है। आप धड़ खोकर अपना उसमें सफर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ लो, आश्रम में लो, छोटी जगह लो, बड़ी जगह लो, मधुबन में लो, सबसे इतनी अच्छी से यूज करते हैं। मधुबन में आप में से काफी लोग गए होंगे, तो वहां देखो कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ नया बनता रहता है और फैसिलिटीज ऐड होती रहती है। तो ये सब उस चीज का नतीजा है कि ये सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सच्चे मन से और ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इसका फायदा उठाओ। शीतल दीदी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजर है, डिसिप्लिन है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की कला है बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से फंक्शन अच्छे से ये अरेंज करेंगे। तो अंत में मैं एक बार
अपने दीदी मधु दीदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 25 और ये भी चाहता हूँ कि गोल्डन जुबली भी मनाएंगे। यहीं पर मेरा मतलब कहने का यहीं पर मनाएंगे तो सही। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भजन मंदिर से दुर्गा मंदिर की तरफ से किरण जी को अपना भजन प्रस्तुत करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मधु दीदी की सिल्वर जुबली है, इसी पर बदल मधु दीदी की सिल्वर जुबली, मधु दीदी की सिल्वर जुबली, आई खुशियाँ नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। मधु दीदी की सिल्वर जुबली, मधु दीदी की सिल्वर जुबली, आई खुशियाँ नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। कोई आया केक ले आया, कोई आया केक ले आया, कोई गिफ्ट नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। कोई आया केक ले आया, कोई आया केक ले आया, कोई गिफ्ट नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। मधु दीदी की सिल्वर जुबली, मधु दीदी की सिल्वर जुबली, आई खुशियाँ नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। एक सखी ते ढोल बजावे, एक सखी ते ढोल बजावे, दूजी बजावे ताल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। एक सखी ते ढोल बजावे, एक सखी ते ढोल बजावे, दूजी बजावे ताल। हैप्पी सिल्वर जुबली, ताल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। मधु दीदी की सिल्वर जुबली, मधु दीदी की सिल्वर जुबली, आई खुशियाँ नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली। लता नच्चे विशाखा नच्चे, लता नच्चे विशाखा नच्चे, गौरा नच्चे नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। मधु दीदी की सिल्वर जुबली, मधु दीदी की सिल्वर जुबली, आई खुशियाँ नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। मैया नच्चे सखियाँ नच्चे, मैया नच्चे सखियाँ नच्चे, बाबा नच्चे नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। मधु दीदी की सिल्वर जुबली, मधु दीदी की सिल्वर जुबली, आई खुशियाँ नाल। हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली, हैप्पी सिल्वर जुबली। मधु दीदी को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर। इनकी कला से वाकिफ तो हम पहले भी हैं, पर आज जो नया रंग दिखाया, जोरदार तालियां इतनी सुंदर इतनी मधुर वाणी के लिए। अभी बेलगाम भाई जी दीदी जी का सम्मान करना चाहते हैं। तालियां आज आपकी गदगद बनती रहे। और साथ में गौशाला कैचियों की तरफ से शिल्पी भाई जी और उनकी टीम से गुजारिश है स्टेज पर आकर दीदी का सम्मान करें।
कुमारी अन्नू और प्रांजल। उससे पहले आपको एक और खुशखबरी देना चाहेंगे। देखो अभी सब कुंभ जा रहे हैं ना, कि कुंभ जाए, महाकुंभ, सारा सोशल मीडिया, घर घर की खबर। इससे रिलेटेड आपको एक अच्छी सी न्यूज़ देना चाहती हूँ, और बहुत इसके पीछे एक राज है, इसलिए मैं ऊपर देखो देने के लिए न्यूज़ पढ़ी, थोड़ा कद भी ऊंचा करना पड़ रहा है कि अभी लास्ट दिसंबर में जो है बहुत सालों का सपना था। हम लोग एक बात कहते हैं कि अब तो शादी हो गई है, या हम तो घर गृहस्थी में चले गए हैं, या फिर हम बहनें अपने जीवन में आ जाती हैं, कोई भी किसी भी जीवन में जाता है तो हमारे सपने पीछे छूट जाते हैं कि सपने हम पूरे नहीं कर सकते, कैसे करें। अब हम भी कह सकते हैं कि इतनी जिम्मेवारियां हैं हर किसी की अपनी अपनी लाइफ में। दीदी जी का एक सपना था, और दीदी जी की एक विशेषता बहुत अच्छी है, जो ये ठान लेते हैं ना वो ये करते हैं। और इसके पता सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, वो है आपकी संगत में जो यहाँ बैठी हुई है। तो अपने लिए जोरदार तालियां कि आज यह सब कुछ जो है वो सिर्फ इनका संकल्प था, मेरा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि मैं बच्चों से अनुरोध करूंगी थोड़ा शांति बनाए रखें सभी बच्चे। हाँ जी, जितना आप शांत रहोगे हमें सुन पाओगे। मेरा संकल्प नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटी दीदी के पास आई थी, और फर्स्ट मदर ही कहूँगी मैं इनको, क्योंकि वहाँ से जन्म लिया था। जो सीखा जो किया, तो मेरा सबसे बड़ा यही था कि आप दूर तो नहीं भेजोगे मुझे, मतलब अलग तो नहीं, ऐसे बस सेवा करके आनी है। फिर मैंने पूछा ऐसे नहीं, बस ऐसे करके आना है, और ऐसे करते तो सेवा का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो सपना दीदी जी का था, जो बहुत समय से था, कि पीएचडी का। मैं तब से ऐसे एक एक पन्ना खुलने में मजा आता है ना हमें सुनने में। लास्ट दिसंबर में स्पेशल दीदी जी को अयोध्या से, जो वहाँ के पंडित जी जिन्होंने सारी प्राण प्रतिष्ठा जो है श्री राम मंदिर की थी, उनसे स्पेशल जो है पीएचडी की डिग्री लेकर आए हैं। दैट्स आई कॉल डॉक्टर मधु दीदी जी, जो आपके सामने बैठी है। जोरदार आपकी चर्चा सुनकर हमारी खुशी है कि इतना आप देखो, क्लासेस देखो, आप कितना सारी सेवाएं संभालते हुए भी जो पीएचडी है दीदी से जो है आप कैसे अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, और इसका प्रयोग भी दीदी ने जो है बहुत सारे भाई बहनों पर जो है वो किया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, और बहुत प्रेरणा की बात है। हम किसी भी उम्र में हो, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी अन्नू और प्रांजल को। महाशिवरात्रि है,
एसटी भाई बैठे, संजय बैठे, तो मैं चाहूंगी कि अपने 2 शब्द जो हैं वो अपने मुखार में। हेलो, पहले तो मैं मधु दीदी को उनकी 25वीं सिल्वर जुबली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। दीदी ने बोला भी सारे भैया हमने मधु दीदी के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी आप जब मर्जी बता देना, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो जैसे ही हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में मुझे बताया तो मैं पहले तो ऑपोजिशन था, पर जैसे ही पता लगा कि आज इवेंट है तो मैं सीधा वहीं से आ रहा हूँ। तो मैं दीदी की आप देख भी सकते हो कि उन्होंने इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं इसके लिए शीतल दीदी को उनकी ऑर्गेनाइजेशन की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। अभी मैं मेडिकल टीम को 500 भाई जी की तरफ से इनको सम्मान देना चाहेंगे, जोरदार तालियां। और साथ में गौशाला मंडी चंदा भाई जी हमारे बहुत सेवा करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो है यहाँ गौशाला की, जो मैं मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं शुक्रगुजार हूँ। 5-4 साल से मैं इसी गौशाला का दूध जो है वो फ्री सेवा कर रहे हैं बिल्कुल, और जब भी कभी सेवा की जरूरत पड़ती है चंदा भाई हमेशा हाजिर होते हैं, तो इनका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे बीच में बुलाना चाहूँगी हमारे अशोक भाई जी, बहुत पुराने अशोक भाई जी, मंजू जी, सूरज भाई जी, अनीता जी, इनको जानते होंगे, इनके परिवार सभी जानते हैं। तो पूरा परिवार अभी भगवान के घर में आता है। और अशोक भाई सबसे पुराने भाई हैं जिन्होंने दीदी के साथ सेवाएं रहकर की हैं। अपना 2 मिनट अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे अशोक जी। ओम शांति। पहले तो मधु दीदी को अपनी सिल्वर जुबली, जो कि 25 साल तो बाबा से जुड़े हुए हो गए, ज्ञान में इनको सेवा देते हुए हो गए, और इनको हमेशा ही सेवा रहती है। और इनसे हमें शुरू से जब से राम में आए हैं, माँ की फीलिंग के साथ बहन तो है ही, माँ की फीलिंग भी आती है, पालना ऐसे देते हैं। और जो PhD इन्होंने अभी ली है, वो हमें डेली उसके लिए, जैसे हमारे शरीर की बीमारियों के लिए भी अपना टाइम देते हैं, नरोविस क्रांति के लिए भी चल रहा है, अपने पूरा काला बात कराते हैं, जितना टाइम दे सकते देते हैं। साथ में हमारी शरीर की बीमारियां और मन की जो इनकी बहुत ही बढ़िया जो हमें कराते हैं ना, परमात्मा के साथ कैसे जुड़ा जाता है। परमात्मा को हम सब मानते हैं, लेकिन उसके साथ कैसे जुड़े, उसको कैसे याद करना है, कैसे खुश हो सकते हैं आप, अति सुख कैसे रह सकता है। जो परमात्मा का ज्ञान है ना, वो रोज सुनाते हैं। अगर उस ज्ञान को हम हमेशा पॉजिटिव में तो खुश रहेंगे। इसके लिए आप सब भी
आश्रम में आए, सीखें अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओम शांति। मैं भी बहुत सुंदर। देखो जब ना दीदी को देखते हैं ना तो एक ऐसी फीलिंग आती है ना जैसे कोई फरिश्ता उतर के आया हो कहीं से ना, ऐसा जो महसूस होता है। तो बहुत सुंदर नृत्य लेके हमारे बीच में आ रही है कुमारी अमायरा, बहुत सुंदर। आप स्टेज पे आ जाइए कि नीचे दिखेंगी सबको। चलो नीचे। बच्ची का मन उत्साह आते हैं। मुझे सुनाई देना चाहिए। कौन आए? फरिश्ते आए। तो फरिश्ते कैसे होते? दूर बहुत है। और कहाँ आए आज हमारे साइबर मंदिर में। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे सुशील भाई जी से। इनका नाम सुशील भाई जी कम ही निकलता है, सभी गोल्डी भाई बोलते हैं। और एक्चुअल नेम से क्या है कि बहुत कम लोग, मैं कभी ना यहाँ पे रियल नेम से बुलाती हूँ, फलाना भाई। कौन जी? अच्छा काका, काला, गोला, मुझे नाम याद होंगे चरना भाई जी, नीटू भाई जी, या फिर कोई मना सुशील भाई जी। अब यहाँ पे इन नामों से कोई नहीं जानता। तो आज
आपके प्यारे और हम सबके प्यारे बोल बधाई तो दीजिए, इतना बड़ा दिन है आज। ओम शांति। दीदी को मैं सिल्वर जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे जो है सेवाधारी हैं और पुष्पा जी को गाना चाहूंगी, दीदी को सम्मानित करना चाहते हैं, जोरदार तालियां। और साथ में जैन सभा से मोती भाई जी, जैन सभा से मोती भाई जी संस्था से, हाँ जी वो भी स्टेज पे आ जाए, अपने टीम के साथ में दीदी को सम्मानित करना चाहते हैं। पुष्पा जी ने इसका उद्गार जो है लगाना चाहती हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे संगत मंडली में सबसे खुशी भरा और सबसे बड़ा दिन है, जो कि मधु दीदी के 25 वर्ष पूरे हुए। हमारे रामा मंडी में वो आए थे 20 वर्ष तक, तो इन्होंने सारी मंडी का बहुत बहुत कल्याण कर दिया। मैं इनको बहुत बहुत अपना तन मन से दिल से इनको प्यार से सत्कार करती हूँ। शुक्रिया। अभी बहुत सुंदर एक स्पेशल जो है थोड़ा सा इसमें आपको सॉन्ग थोड़े से अलग मिलेंगे, पर ये अंदर की खूबसूरती और प्रेम है हम सबका दीदी जी के लिए। कुमारी सेजल से खुशी चेहरे पे, लबों पे मुस्कान रहे, कदमों तले आपके दोनों जहान रहे। मुबारक दिन ये आपके जीवन का, बदस्तूर यूं ही आता ये हर साल रहे। याद लाग हो जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो चौधरी का याद लाग हो जो भी हो तुम खुदा की कसम,
एक एक गाने एक मिनट के लिए फील करेंगे और वो साइलेंस में उसको महसूस करेंगे। अभी मैं स्टेज पर सम्मान करना चाहूंगी। पीरखाना से दर्शन भाई जी, पीरखाना से, और साथ में दुर्गा मंदिर से हमारे पवन भाई जी और चिमल्लाल भाई जी स्टेज पर आए। हमारा सम्मान किससे कर रहे हैं? हमारी तालियों से। दुर्गा मंदिर की मंडी और नैना देवी मंदिर की मंडी वालों को भी इन्वाइट करना चाहूँगी जो जिनको सम्मान देना चाहते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल भूपेंद्र जी की तरफ से आए हैं मीरा जिंदा जी। स्टेज पर आए।
किसी को सम्मान देना चाहेंगे? आइए। और बस प्रोग्राम अब सिर्फ 10 मिनट का रह गया है। अभी तो बहुत एक और सरप्राइज जो आपके लिए बाकी है। जिस घड़ी का बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे हैं, जिस घड़ी का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कहते हैं ना, जब मंदिर में जाते हैं तो एक आश होती है, पता है, सब दर्शन वगैरह कर लेंगे, सब कर लेंगे, थक भी जाते हैं, लास्ट में पता है थकावट कहाँ दूर होती है? जब प्रसाद मिलता है। क्या मिलता है? आज के प्रोग्राम का जो प्रसाद है, जो हम लेने आए हैं, जो आप सबको हमने बुलाया है, वो है हमारे दीदी जी के मधुर वचन। तो अपनी झोलियाँ जो हैं थोड़ी सी बड़ी कर लें, क्योंकि रतन जो होते हैं बड़े महंगे होते हैं, और अगर एक भी रतन जो है वो अगर क्या हो जाए, झोली से गिर जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अभी जो अपनी झोली थोड़ा सा फैला के हम बैठेंगे, ताकि हम उन रत्नों को जो है अपनी झोली में समेट सकें। आदरणीय राजयोगिनी मधु दीदी जी। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज शीतल बहन ने बड़े फीलिंग ला दी, क्योंकि अभी तक तो हम बहुत छोटे अपने आप को फील करते भी रहे हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि जो जीवन के 25 वर्ष कैसे निकल गए, ये जब मैंने सुना तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं था कि जैसे कल और आज की बात कर रही है, कि कल ही था और आज इतना समय निकल गया सेवा में, मालूम ही नहीं चला। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सब शीतल मैंने शुरू से ही ऐसे हमारी नटखट बहन है, लेकिन वो प्राइज में सब कुछ कर लेती है, मैं तो खुद ही, क्योंकि मेरा कभी सरप्राइज छिपता नहीं है, उनका पता नहीं चलता है। हमेशा शुरू से ही मैंने अंधेरे में रख दी है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अकेले से कुछ नहीं होता। हमेशा किसी ना किसी का आशीर्वाद, किसी ना किसी का साथ हमें ऐसा जीवन बनाने का मौका देता है। मौके सबके पास आते हैं, अवसर सबके पास आते हैं, लेकिन लेना आना चाहिए। शुरू में बहुत छोटे थे जब ये ज्ञान मिला, ये कोई 7th क्लास में पढ़ते थे, और घर में भक्ति भाव का माहौल था, तो पेरेंट्स के संस्कार भक्ति वाले जो थे वो अंदर थे, इसके कारण ये ज्ञान मिला। तो भले परिवार बात में चला, लेकिन संस्कार उनके दिए हुए ही हमें इस ज्ञान मार्ग में लेकर के आए। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गए मेडिटेशन के क्षेत्र में, तो जब मैं विठंडा 2000 में आई, 2000 में विठंडा मिलाना हुआ, तो मेरी मार्ग प्रदर्शना हमारे बड़े भैंस ने की, बड़े दीदी ने की, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके साथ जो हमारे कैलाश दीदी हैं, दोनों ही दीदी ने बड़ा मिल के हमें जो मार्ग प्रदर्शना की, उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़े, सीखे। धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी सिखा देती हैं, और साथ साथ जो हमारी बहनें होती हैं वो भी हमें कोई ना कोई मार्ग प्रदर्शना देती रहती हैं। और जब रामा आना हुआ, तो रामा में जो मुझे साथ मिला शीतल बहन का,
मैं सच में कहती हूँ कि चाहे सेंटर बना, चाहे सेवाएं हुई, बिना सहयोग के कुछ नहीं होता। शीतल बहन तो जैसे मैं कहती गई वैसे ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में मेरा सहयोग किया। हर उतार चढ़ाव में, हर परिस्थिति में, भले बहुत छोटी थी, मेरे से बहुत छोटी भी है, अभी भी एज में छोटी है, लेकिन कई बातों में जैसे हर एक की क्वालिटी अपनी है, समझ अपनी है, तो बहुत सी बातों में इसकी समझ ने, इसकी क्वालिटी ने उस चीज को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। इसलिए अकेला कोई भी आगे नहीं बढ़ता, साथी जब साथ अच्छा होता है तो वो भी मदद मिलती है। बाकी परमात्मा शिव बाबा की वो तो मदद है ही है, क्योंकि उसको हम याद करते थे। लेकिन मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस अपना सुनाना चाहूंगी कि जब हम कोई प्रेरणादायक बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमें आगे बढ़ाती हैं। मैंने शुरू से ही जो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां हैं वो बहुत सुनी हैं और बहुत देखी भी हैं, जिसके कारण एक उम्र उत्साह कुछ नई सेवा करनी है, कुछ ऐसी सेवा करनी है जो दुनिया को जरूरत है। उस सेवा के भाव से जीवन दिया। मैंने ब्रह्मा कुमारी बनने के लक्ष्य से जीवन नहीं दिया। कहीं हम सोचो कि हाँ हमने ऐसे ही जीवन दे दिया, नहीं। सोच समझ करके एजुकेशन पूरी होने के बाद एक लक्ष्य की सेवा करनी है। शादी करके हम 2-4 मेंबर की सेवा करते हैं, लेकिन पूरे विश्व को जो आज फंसता जा रहा है नेगेटिविटी में, वेस्ट में, उससे हमें निकालना है। देखो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराया अंग्रेज से, लेकिन अब वो समय नहीं है। आज अगर एक स्टेट का कोई मिनिस्टर ही सही नहीं होता, हम 5 वर्षों के बाद उसको बदल देते हैं। हमारी इजी है, हमारा जो विधान बना है वो इजी है, लेकिन क्या है ऐसा इस दुनिया जो गुलाम है, वो है 5 विकारों से: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, और सबसे ज्यादा कोविड के बाद टेंशन और डिप्रेशन। ये इतना हो गया, और जंगल में अशांति इतना बढ़ गया है, उससे हम आजादी कैसे दिलाएं? उसके लिए भी कुछ चाहिए। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रही है, और उस स्थापना के कार्य में हमारा जो सहयोग है, हमारी जो योगदान है, वो परमात्मा के कहे अनुसार है, किसी मनुष्य के कहे अनुसार नहीं है। क्योंकि जो झंडा आपने देखा है ये इंटरनेशनल झंडा है, 140 देशों में इस पूरे मंथ के अंदर फहराया जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा शिव का झंडा है। जिस शिवरात्रि को मनाने के लिए भी हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, महाशिवरात्रि, क्योंकि परमात्मा शिव ही हम आत्मा ज्योति जगाने वाला है, हमारे अंदर अंधकार को, अज्ञानता के अंधकार को निकालने वाला है। तो वहीं हम रात्रि मनाते हैं। परमात्मा की कभी रात्रि नहीं होती, अज्ञानता की रात्रि होती है। आज भले दिन है, लेकिन लोगों को चिंता सता रही है, डर सता रहा है, एक अजीब सी टेंशन है, एक अलग से डर बैठा हुआ है। ये अंधकार, ये अज्ञानता मनुष्यों को खाई जा रही है। और उससे बड़ी बात है जो आज हम हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव पढ़ते हैं, और जो आज गैजेट्स आ गए हैं जिसके कारण इतनी नेगेटिविटी आ गई है, हम कलयुग को और कलयुग बढ़ाते जा रहे हैं। हम कहते हैं कलयुग बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम आज क्या देखते हैं? दूसरे की क्या देखते हैं? कमियां देखते हैं, बुराइयां देखते हैं, फिर हम उसका चिंतन करते हैं। हम कहते हैं फलाना ऐसा है ना, कोई बात नहीं, क्या हमारे चिंतन करने से बदल जाएगा? लेकिन हम उसके वाइब्रेशन, उसके जो एनवायरनमेंट के अंदर फैला देते हैं, उस वातावरण को और भी हम तमो प्रधान बना रहे हैं, और ही कलयुग बना रहे हैं। और हम बड़े इसी ढंग से कह देते हैं कि कलयुग बढ़ता जा रहा है। तो परमात्मा शिव ज्ञान की हमें वो ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं। जो इस महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो यही है कि अज्ञानता से दूर होकर हमें ज्ञान की रोशनी में आना है। तो ये जीवन सबको अच्छा लगता है, उतार चढ़ाव इस जीवन में भी आते हैं,
उतार चढ़ाव गृहस्थ जीवन में भी आते हैं। फर्क इतना है कि हमारा लक्ष्य ऊंचा है, घर में लक्ष्य तय हो जाता है, वहाँ हमारा सीमित हो जाता है 2-4 मेंबर्स को। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में लेके जाऊं, विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस है, चाहे भगत सिंह हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, उनके पीछे उनकी माओ का हाथ था, एक नारी का हाथ था। तो आप सोचो, अगर घर में बच्चा है उसको अच्छे संस्कार, पौष्टिक बातें कौन बताएगी? माँ तो बताएगी। अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसको अच्छी रामायण की कहानियाँ, गीता की कहानियाँ सुनाते हैं तो हमारा वातावरण कैसा होगा? क्या वो बच्चा बड़ा होकर रेपिस्ट बन सकता है? क्या वो बच्चा बड़ा होकर डाकू बन सकता है? बताओ जरा, नहीं बन सकता। अगर हम उसको ऐसी कहानियाँ, लेकिन आज बच्चा पैदा होते ही थोड़ी शरारत करता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, बैठा रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने ही बच्चों के संस्कारों को खराब करते जा रहे हैं, बिना कि हमारे परिवार अच्छे नहीं हैं, बच्चे अच्छे नहीं हैं, दुनिया अच्छी नहीं है। तो हमें जरूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। कोशिश करें इस महाशिवरात्रि पे हम 2-4 ऐसे व्रत ले सकते हैं। माताएं ले सकती हैं, ले सकती हैं माताएं, भाई ले सकते हैं, सभी काम करते हैं। इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस पवित्र झंडे के नीचे हम कुछ व्रत ले सकते हैं, ले सकते हैं। आप खड़ा करें जो कहते हैं हम ले सकते हैं। तो 26 तारीख को महाशिवरात्रि का दिन है, तब तक आप अभ्यास करके देखना कि हमें परचिंत करना है, हमें किसी की बुराई नहीं देखनी है, ना देखनी है, ना सुननी है, ना करनी है। क्या नहीं करना है? बुराई ना देखनी है, ना सुननी है, ना करनी है। कौन को 26 तारीख तक शिव से प्यार है, परमात्मा से प्यार है, थोड़ी सी बस, थोड़ा मुश्किल तो लगेगा क्योंकि आदत बनी है, लेकिन हम समय निकालें, इस परमात्मा का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। एक सेनानियों की कहानियां जो उनके अंदर बल भरे, जो उनके अंदर शक्ति बने। ये चूहे बिल्ली की कहानियां नहीं, शेर आ गया, चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, ये भी कहानी है। या फिर हम क्या करते हैं, कार्टून के आगे बिठा देते हैं, वो बेचारे कार्टून ही बन गए हैं, बनने के बच्चे कार्टून, कभी इधर छलांग मारते, कभी उधर छलांग मारते। जो देखेंगे वैसा बनेंगे, जो देखेंगे वैसा करेंगे। तो इसलिए अपना देखना, सोचना, बोलना हमारा अच्छा हो और हम व्यर्थ से परे हों। और महाशिवरात्रि तक देखो, हम कहते हैं ना कि पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है, कहते हैं ना पंडित जी ने मुहूर्त के अंदर ही हम काम करते हैं। होता है ऐसा माताएं, होता है ऐसा, शादी का मुहूर्त निकला हो, फेरे का मुहूर्त निकला हो, करते हैं शादी के समय। ये डेट ना आने के लिए हो, जैसे आज बसंत पंचमी है, कहीं कहते हैं बसंत पंचमी कर लो शादी। अब कल की डेट नहीं, कल करेंगे, 3 को भी 8 को धुंध बहुत सी करेंगे ऐसा। तो ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले का समय कितना श्रेष्ठ समय है। हम कब उठते हैं? हम कब उठते हैं? 6 बजे, 8 बजे। आप सुबह 4 बजे उठ के देखो, 10 दिन उठ के देखो, 1 हफ्ता उठ के देखो। आप उस मुहूर्त के समय, वरदानी समय में आप वातावरण को फील करके देखो, क्योंकि उस वातावरण में हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उस वातावरण में हमारा मन शांत होता है, उस वातावरण में हम मोबाइल, घर की प्रॉब्लम, उलझनों से दूर होते हैं, और उस वातावरण के अंदर हम अपने से बात करके, परमात्मा से बात करके अनेक समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। ये तब होगा जब आप पहला व्रत बस चिंतन से मुक्त, ना किसी की बुराई देखेंगे, ना करेंगे, ना बोलेंगे। जो जैसा है उसको वैसे रहने दो, उसका पाठ है, लेकिन मुझे ये व्रत लेना है। तो आप देखना मुहूर्त के समय कितना श्रेष्ठ आनंद आपको आता है, और धीरे धीरे आपका वातावरण, सबका वातावरण इतना अच्छा बनेगा कि परमात्मा अपने आप ही आपके घर में आकर आपको सुख, शांति और स्वास्थ्य का वरदान देकर के जाएगा। तो अभी समय भी ज़्यादा हो गया है, तो मैं एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बसंत
पाला उड़ा। तो बसंत पंचमी की भी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और संगत वालों ने इतना अच्छा अरेंज किया, इतना अच्छा सरप्राइज किया, जो कि मुझे याद कराया कि मैंने क्या क्या किया। करत करावत आप तो परमात्मा है, हम तो केवल निमित्त हैं। हमें जो उसने कहा वो हम करते चले गए, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं लगा, जो बड़ों ने कहा वो हमने कर लिया। तो इसलिए संगत वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब आए और इतना अच्छा करो। बहुत बहुत शुक्रिया। बस लास्ट जो है वो केक कटिंग सेरेमनी हो गई है। मैं थोड़ी शांति बने, आपका यही सहयोग है हमारे लिए। मैं सबसे पहले तो बुलाना चाहूँगी, एक डांस है हमारा, बहुत सुंदर भंगड़ा बच्चे ने तैयार किया है। अनमोल सभी स्टेज पर आ जाएं और जिससे अपना गिफ्ट लेके जाए। जो बच्चों ने परफॉर्म किया है सभी स्टेज पर आ जाएं और भाई बहन जहाँ अपने स्थान पे खड़े रहे, जो बैठे बैठे रहे। प्रोग्राम का लास्ट है, फिर आपके लिए बहुत सुंदर ब्रह्मा भोजन तैयार किया गया है। बच्चे जो भी हैं सभी स्टेज पर आए और सभी शोर ना करें प्लीज। बच्चों को फोटो नहीं करते ना, बातें कैसे मम्मी के बच्चे। फोटो करवा के जाओ, फोटो करते हैं। और अभी लास्ट सम्मान है वो संगत वालों की तरफ से, तो संगत वाले भाई बहन सभी आगे आ जाएंगे और उनका मन था कि हम यहाँ देना चाहते, तो मैंने जहाँ आपकी इच्छा हो कि आपके जैसे मर्जी सभी संगत वाले भाई बहन सभी खड़े हो जाएंगे। दीदी से आगे आ जाए और आप सब
और अभी मैं कहना चाहूंगी सभी आगे खड़े हो जाएं उधर लाइन में, सभी फेस कर रहे पब्लिक वाली साइड। रामा की टीम को जितने भी रामा के भाई बहन आए सभी स्टेज पर आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। जितने भी रामा के भाई बहन हैं सभी रामा से जो भी भाई बहन आए हैं सभी स्टेज के पास आ जाएं, थोड़ा जल्दी करें और साथ में थोड़ा आगे आगे हो जाएं। रामा से जितने भाई बहन आए हैं थोड़ा आगे हो जाएं, आगे हो जाएं, थोड़ा आगे हो जाएं और आगे हो जाएं। रामा से भाई बहन आगे आ जाएं, आप बस ना आगे आ जाइए, सभी आ जाइए रामा से भाई बहन। विक्रांत से फोटो, ये है हमारी रामा की टीम, जोरदार तालियां इस चीज के लिए कि 15 साल का जो एक ट्रक के जो आपके सामने आगे ये सारे भाई बहन जो हम सबके बीच में, आप सबको लगा लेट हो रहे हैं, ये सब रामा से आए हैं स्पेशल, तो हमारे घर के मेहमान भी कह सकते हैं और हमारे अपने तो है ही हैं, तो इन सबका शुक्रिया भी करते हैं आने के लिए रामा से। तो हम सब संगत वालों की तरफ से बहुत 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 सभी का और यही पे कह रहे हैं केक सेरेमनी करके और मैं आपकी गुजारिश करूंगी केक सेरेमनी की है शिवानी बहन से और एक तो मेरी फोटो रहेगी जी। शिवानी बहन प्लीज स्टेज पर आए और जो भी भाई बहन है रामा के सब स्टेज पर आ जाएं, सब स्टेज के पास खड़े रहें शिवानी बहन। और हम सबकी केक सेरेमनी जहाँ हम बैठे हैं वहीं से खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ सभी में मुस्कुराहट के साथ और अपनी तालियों के साथ विजय करें। मारे स्पेस आए मेडिटेशन करेंगे। जो हमने सुना ना सभी भाई बहन अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं हमारे जो नसीम है ईश्वरीय सौगात देकर थोड़ा शांति बनाए रखे सभी। बस लास्ट का पड़ाव है, सभी भाई बहन जो भी हमारे स्टेज पर बैठे उनका सम्मान कर्तव्य है। सभी अपना स्थान ग्रहण करने, सभी अपना स्थान ग्रहण करने। सभी अपना स्थान ग्रहण करने। जो भी भाई बहन खड़े हैं गुजारिश सभी बैठ जाएं। जो भी खड़े हैं मेडिटेशन बैठ कर ही होगा, खड़े होकर तो होगा नहीं। सेवाधारियों के अलावा सभी भाई बहन अपना स्थान ग्रहण करने। सेवाधारियों के अलावा सभी अपना स्थान ग्रहण करने। और अभी आपसे थोड़ा सा मुझे
सुनेंगे सभी 1 मिनट के लिए। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आप सबके लिए हैं। सुनाएं कि नहीं सुनाएं? थोड़ी शांति बनाए रखें। आशीष, थोड़ी शांति बनाए रखें। पहले तो जितने भी भाई बहन खड़े हैं सब अपना हाथ ग्रहण करना, सभी बैठ जाएं। पीछे भाई बहनों से गुजारिश है प्लीज शांति बनाए रखें। आज इतना सुंदर और खूबसूरत दिन हम सबके लिए है। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मधु दीदी जी का, जिन्होंने हमेशा ही मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप शांत हो तो मैं बोलूँगी वरना नहीं बोलूँगी, अभी आप देख लीजिए। आप बातें करो या मेरी सुनो। जो भी बातें कर रहे हैं सब उनको देख रहे हैं, थोड़ी शांति जाए। थैंक यू। तो सबसे पहला शुक्रिया दीदी जी का, जो हमेशा एक बुलावे पर जो है वो आ जाते हैं। और हमारे एसडीओ सर का, विजय भाई जी का, सुशील भाई जी का, रामा से आए हुए सभी भाइयों का, सभी स्पेशल संस्थाओं का, जो हमेशा ये मैंने इसलिए देखा है कि इतने जो सभी भाई बहन आए हैं। पीछे शोर बंद करवाओ है ना प्लीज, पीछे से थोड़ा सा। पीछे रामा के भाई बहन सेवाधारी प्लीज आवाज न करें, शांति बनाए रखें। जो आप सब आए हो, एक विशेषता मुझे आपकी नजर आती है। आपको कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं गया, कोई पैम्पलेट नहीं चाहिए, एक बुलावे पर आप सभी आते, तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। हमारे साउंड की सेवाएं दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी डेकोरेशन देख रहे पीछे, ये हमारे टिंकू भाई जी ने किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चिमन भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स, जो आप बैठे हो, सारी सेटिंग देख रहे हो। तो सबके सहयोग से जो है वो कार्य हुआ है, सबके सहयोग से जो है वो कार्य चला है। तो सभी का बहुत बहुत थैंक्स। अब सभी हम अपने स्थान पर बैठकर 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जो भी खड़े हैं बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आईज। एक काम और करें, थोड़ा सा छोटा सा, जो ये लाइन है ये वाली जगह है, इसे खाली कर दें, थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि रास्ता चाहिए हमें ये वाला। बिल्कुल इधर हो जाए माता, सभी फटाफट फटाफट, शिव शक्तियाँ, रास्ता बिल्कुल खाली करना है ये वाला हमें, बिल्कुल खाली। आपसे 2 बात करना चाहूँगी। आपके लिए पहली बात तो हम लोग कभी भी आप सबके लिए ब्रह्मा भोजन तैयार किया। आपने लंगर खाए होंगे बहुत सारे, लेकिन भगवान के घर में से ब्रह्मा भोजन देते हैं। और इसकी महिमा ये होती है शास्त्रों में कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं की तरसते हैं। क्योंकि मुझे सबने पूछा यहाँ पे, हलवाई नहीं बनाओगे, हलवाई नहीं आएंगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनेगा ये सब? ब्रह्मा भोजन बहनें अपने हाथों से बनाती हैं। जो आप भोजन स्वीकार कर रहे हो ये आपके लिए परम पवित्र प्रसाद है, क्योंकि किसी हलवाई ने नहीं बनाया, बहुत शुद्ध तरीके से, बहुत पवित्र मन से इसे तैयार किया गया है। हम ब्रह्मा भोजन कभी बाहर नहीं निकालते, स्थान की कमी होने कारण, और आप सबका प्यार इसलिए कि एक बार चलो बाहर जाकर हम खिलाएं, तो इसलिए आपके लिए ब्रह्मा भोजन बाहर निकाला गया स्वीकार करने के लिए। तो एक भी कणा ब्रह्मा भोजन का वेस्ट नहीं करना है, पहला। दूसरा, कि जो हमारा मीठा होता है वो भोग होता है, वो एक ही बार सर्व होता है। तीसरा, जो बच्चे पेरेंट्स के साथ भोजन खाएं, तसल्ली से, प्यार से, परमात्मा की याद में भोजन खाओगे तो उस भोजन को दुख हरता भोजन भी कहा जाता है। भोजन से अनेकों की बीमारियां भी ठीक होती है, इतना पवित्र भोजन इसे कहा जाता है। अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कमर सीधी कर लेंगे। अपने मन और बुद्धि को आंखें बंद कर ले, सब एकदम एकाग्र हो जाए। अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक पर ले आए।
एकदम स्वयं को एकाग्रचित मन और शरीर बिल्कुल शांत, मस्तक के मध्य भाग में एक सितारा शांत स्वरूप एकदम स्वयं को शांत फील करें और महसूस करें बहुत सुंदर शांति की लाइट आसमान से एक सफेद रोशनी उतरकर मेरे मस्तक पर पड़ रही है। मेरा पूरा मस्तक एकदम शांत हो गया है। धीरे धीरे वो लाइट मेरे चेहरे पे, गले में, चेस्ट और पेट में, टांगों में, पैरों की उंगलियों तक मुझे एकदम शांत कर रही है। एकदम शांत हो जाए। कोई भी संकल्प अपने अंदर ना रहे। खुद को एकदम रिलैक्स और शांत फील करें। परमात्मा की छत्र छाया मेरे सिर पर है। परमात्मा मेरा साथी है। उसकी शक्ति और एनर्जी से मेरा तन और मन एकदम स्वस्थ होता जा रहा है। मन ही मन संकल्प करेंगे मेरे पीछे पीछे। मन शांत रखते हुए मन ही मन दोहराएंगे। परमात्मा की छत्र छाया मेरे सिर पर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। हमारे घर पे परमात्मा की छत्र छाया बरस रही है। घर के सभी सदस्य स्वस्थ और शांत हैं। मैं सदा परमात्मा को याद करती रहूंगी, करती हूँ। ये मेरा पहला कर्तव्य और धर्म रहेगा। स्वयं को एकदम शांत 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 हो जाए। एनर्जी को फील करते रहिए, शक्ति को फील करते रहिए। एकदम शांत। ओम शांति। इसी शांति अवस्था में बैठे रहिए। अभी जो भाई बहन बैठे हैं, यहाँ दूर से सबने दर्शन किए हैं, लेकिन एक आश होती है कि मंदिर के अंदर आए तो मेन ऐसे क्लोज दर्शन लेकर जाएं, वरदान लेके जाएं, आशीर्वाद लेके जाएं। तो सब हमेशा प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं होता। इस बार आपको चांस दिया है, लगती है ना, क्योंकि आज क्या है, सिल्वर जुबली, खुशी का दिन है। एक एडवांटेज हम भी लेंगे। तो यहाँ से माताएं आते जाएं और दीदी से प्रसाद लेते जाएंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे प्लीज थोड़ा सा। यहाँ से आते सेवक वाली हेल्प करेंगे। ये लाइन आएगी प्रसाद लेंगे दीदी से, और यहीं से वापस रास्ता खाली करवाया है आपके लिए, यहीं से वापस जाना है और पीछे आपको ब्रह्म भोजन लेना है। बहुत शांति से प्यार से हम स्वीकार करेंगे।